नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में भी डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। अब जो है डिविजिबिलिटी में क्या है कि हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो थ्योरी पोर्शन और दूसरे लेक्चर में जो है कुछ थ्योरी और जो है ज़्यादातर के क्वेश्चन। और आज जो है हम क्वेश्चन करके इसको ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम इसके बाद जो पढ़ेंगे टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पहली बात तो रिमाइंडर थ्योरम एक बात ये जानिए कि अगर जो नहीं पढ़ा है वो तुक्का लगा के ही आएगा। इसलिए 2-3 लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम खत्म करूंगा और आशा करेंगे कि उसके बाद आप जो है पूरी तरह सीख जाएंगे। उससे पहले आज जो है डिविजिबिलिटी खत्म करेंगे और उससे भी पहले आज का सुविचार देखेंगे। आइए देखते हैं आज का सुविचार क्या है कि अखंड ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे लिए है, परंतु अज्ञानी लोग इसे जो है अंधकार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और बस रोते ही रहते हैं। कुछ लोगों का काम होता है, कुछ भी अच्छा हो खराब हो, कुछ न कुछ कमी और कुछ न कुछ उनके दिमाग में ये सब चीज़ गड़बड़ी है। जो हो रहा है सब गड़बड़ है। वही बता रहा है कि ऊर्जा है, आप जो है एक्सेप्ट करिएगा तो ऊर्जा के फॉर्म में आएगा और जो जैसा देखेगा जेकर रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी तैसी। इसीलिए जैसा भी हो अपने लिए उसको पॉजिटिव वे में लें। तुलसीदास ये बहुत पहले कह गए हैं, हम लोग खाली पढ़ते ही नहीं हैं। आइए अब जो है आज के टॉपिक पे चलते हैं कि नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी। हम क्वेश्चन पे चलें उससे पहले जो थोड़ी सी थ्योरी जो देख लेते हैं, छोटी मोटी है। अभी तक सारे थ्योरी हो चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ें थोड़ी सी थ्योरी जो है, जो पोर्शन थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको जानना और चाहिए उसको देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन करेंगे आज और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और देंगे बाबुल की दुआ कि जा और सुखी रहे। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, 2 से डिवाइड कैसे होगा, 2 की पावर 2 4 से कैसे होगा, 8 से कैसे होगा, 16 से कैसे होगा। मैंने इसको पूरी सीरीज बताई है आपको कि कंफ्यूजन नहीं होगा, रटना नहीं पड़ेगा। वो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको जो है देख देख के रिवाइज करते रहें, क्योंकि मास्टर खाली सिखा सकता है, रिवीजन करना और इम्प्लीमेंटेशन करना वो खुद के प्रैक्टिस पे ही आएगा। फिर उसके बाद 3 और 9 का बता दिया, उसके बाद जो है आपको 11 का बता दिया, 7, 11, 13 एक साथ बता दिया। बाकी जो है जो करना है आपको, जैसे कि एक मैंने ये चीज़ बताई थी कि 3 डिजिट का नंबर रहे तो 7 से डिवाइड करने के लिए जो लास्ट में बताया था 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई करके फिर आगे बढ़ के उसको जोड़िए, ना लगाइए, डायरेक्ट चेक करिए। वो सारी सावधानियाँ मैं बता चुका हूँ। आज जो है थोड़ी सी थ्योरी और देखेंगे, जिसमें ये पहली थ्योरी हम बताएंगे आपको। जैसे कि एक चीज़ और देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया 6 के, भैया 6 की डिविजिबिलिटी बता दीजिए। अब कहेंगे तो मास्टर ये तो बताया ही नहीं। मास्टर बताया है, कैसे बताया है? ऐसा ना हो कि मास्टर ने 6 नहीं बताया, 6 से डिविजिबिलिटी आ जाए तो 6 देखिए, 6 जो है तोड़ा जाएगा 2 गुणे 3 में, 3 दूनी 6 होता है ना, ठीक है। अब जो है 2 को आपको पता है, 2 का मैंने बताया कैसे चेक किया जाएगा और 3 का कैसे चेक किया जाएगा। अगर कोई संख्या जैसे है, आपको ले लीजिए 332, हाँ ठीक है, अरे 12 ले लो, कोई छोटी संख्या, हाँ ठीक है 12। अब बोल लीजिए 12 6 से डिवाइड होगी कि नहीं डिवाइड। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 12 6 से डिवाइड। अब तुम सोचने लगो मास्टर तो बताया ही नहीं, ऐसी बड़ी संख्या हो सकती है कोई, मैं खाली एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो मास्टर ने तो बताया ही नहीं 6 से डिवाइडेबिलिटी क्या होगी। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, इसको जो है 6 को 2 खंडों में डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 × 3। अगर संख्या जो है इससे डिवाइड होगी, इसका मतलब उसके खंड, जितने भी खंड बने वो खंड भी उसको डिवाइड करेंगे। तो हम पहले चेक कर लेंगे 2 से चेक करने के लिए लास्ट में क्या होने, 2 4 6 8 है हमारा 2 से डिवाइड। अब 3 से चेक कर लेंगे, 3 के चेक करने के लिए क्या होगा, अंकों का योग 3 होना चाहिए। 2 1 3 कट रहा है, तो मतलब 12 जो है 6 से कट रहा है। इस हिसाब से खंड बना के चेक करके उसके गुणनखंड को चेक कर लेंगे। तो इसका मतलब अगर गुणनखंड से वो कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या जो है उस संख्या से कटेगी। जैसे आपको आ गया 14 14। अब 14 का मैंने तो रूल बताया नहीं है, मैं 14 का रूल नहीं बताया हूं आपको, लेकिन इसके खंड करिए, देखिए 2 अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 और 7, 7 दूनी 14। मैंने आपको 2 की डिविजिबिलिटी की रूल बताई है और जो है 7 की बताई है। दोनों अप्लाई करिए, अगर दोनों जो है उस संख्या पर अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब वो संख्या जो है 14 से आपका कट रहा है, ठीक है। ये फिर नहीं होना चाहिए कि 14 का नहीं बताया तो फिर 28 का नहीं बताया। 28 का करना होगा तो क्या होगा, तो 7 × 4 7 × 28, 7 से चेक कर लेंगे, 4 से चेक कर लेंगे। और मैंने एक चीज़ ये भी आपको बताई है कि पहले 7 से ना जाइए चेक करने। जैसे 7 × 4 है, 7 × 4 है, तो हम पहले 4 का चेक करेंगे, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना आसान है। हो सकता है ऐसी
4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन 4 से ही नहीं कट रहे हैं, तो इसका मतलब तो 7 से चेक करने की जरूरत ही नहीं हो, चौथा ऑप्शन होगा क्योंकि वो 4 से ही कट रहा है। ठीक है, उस ऑप्शन की तरफ आप बढ़िए जिसको आसानी से आप कर सकें। अब नहीं तो पहले हो गया 7 चौक 28, तो पहले 7 से चेक कर रहे हैं। 7 से चेक करना मतलब कंपेरेटिव टू 4 से चेक करना टफ पड़ता है वो, क्योंकि उसको काटना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, या जो उसको लास्ट के डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके उसके आगे जोड़ के फिर देखना पड़ेगा कटे। इसलिए उस रास्ते पे चलिए जो आसान हो। आप टप पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको वो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर को करके देना होता है, जो आपकी कॉपी चेक होगा। ऐसा नहीं होगा हम तो लंबे मेथड से लगाए थे पूरा विस्तृत, वो नहीं दिखता है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें यही दिखेगा कि आपका आंसर आया है कि नहीं आया है। अगर आंसर आया है तो आपने तुक्का लगाया है कि घूस दिया, उससे मतलब नहीं है, घूस वाला को छोड़ो, लेकिन अपनी मेहनत पे छोटा तरीका होना चाहिए और एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, मैंने बता दिया, खंड करके आप उसको चेक कर लीजिए जितने बताए गए हैं, और इससे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब आइए एक चीज और, एक नियम कि कोई संख्या, एक रूल देखिए और स्टार लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन पे ये आएगा आपको फंसाएगा, तो इसलिए अब हम फंसेंगे नहीं क्योंकि समझदार हो चुके हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है कि कोई संख्या 6 बार रिपीट है, जैसे ए ए ए ए ए ए ए कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे 6 बार रिपीट हो, कोई संख्या है ए के स्थान पे मान लीजिए हमारा 1, तो 1 1 1 1 1 1 ऐसी संख्या जब रिपीट होती है ना 6 के मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में या 6, तो ये संख्या हमेशा और हमेशा याद रखिए 7 11 और 13 से तो कटेगी ही कटेगी। 7 11 13 से, इसके अलावा किससे कटेगी? पहले देखिए 7 11 13 मैंने क्यों कहा है, क्योंकि मैंने बताया है आपको 3 3 का पेयर बनाना है जब 7 11 13 चेक करना है, और 7 11 13 में जो होता है 3 3 का पेयर बना के इवन को इवन के साथ ऐड करिए, ऑड को ऑड के साथ ऐड करिए और घटा दीजिए। उसके बाद जो आपकी वैल्यू आए जिस चीज से कटेगी उससे वो डिवाइड होगी। इनका 3 3 का पेयर बनाया है, ये ऑड नंबर पे आया, ये इवन नंबर पे आया, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 0 0 जो है 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट गया, 13 से कट रहा है। इसका मतलब 7 11 13 से कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट हो रही है तो वो कटेगी। अब ये तो जान के 7 11 13 से कटेगी। अच्छा देखिए किस 6 अंकों की संख्या क्या 3 से कटेगी? हाँ कटेगी। क्यों? 1 2 3 3 हो गया, 1 2 3। जब 3 3 का पेयर बनता जाएगा तो हम उसको हटाते जाएंगे, तो 1 2 3 हटा दीजिए, 1 2 3 मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगी। आइए हम देख लेते हैं कि ऐसी संख्या कितने कितने किस से अगर 6 बार रिपीट हो, 6 बार 6 टाइम रिपीट हो या 6 के मल्टीपल में रिपीट हो। 6n मतलब 6 बार आ गया, 12 बार आ गया, 18 बार आ गया, ऐसे ही 6 के मल्टीपल में यूज हो, तो ये जो है आए तो किससे किससे कट सकती है? तो 3 से कटेगी, अभी मैंने बता दिया आपको, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, ठीक है, और 21 से कटेगी आपकी, 37 से कटेगी आपकी। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए, पूरा ना ध्यान रख पाइए, इतना तो याद ही रखिए कि 7 11 13 इतने से आपकी कटेगी ही कटेगी। फिर आएगा 77 से कटेगी, फिर 91 से कटेगी, ठीक है, यहाँ पे 91 के बाद है 143 से कटेगी, 143 और 1001। इतनी संख्या एक बार आप ध्यान रखिए, अगर नहीं रख पाते तो इतनी तो यहाँ पे याद ही रखिए कि 3 7 11 और 13 अगर 6 के मल्टीपल में आती है तो इससे तो कटेगी ही, बाकी याद रखिए। अच्छा ये जितना याद कर पाइए, इतना तो आपको कंपलसरी है, इतना तो देख के ही रखना है, 7 11 13 और 3। अच्छा एक नियम तो ये हो गया। इसी में एक और देख लीजिए कि कोई संख्या 3 बार आती है, जैसे ए और ए कुछ भी हो सकता है, ए नेचुरल नंबर है, 1 से लेके इन्फिनिटिव तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये संख्या 3 3 के पेयर में आ रहा है, 3 या 3 के मल्टीपल 3n 3 बार आए, या 3 के मल्टीपल 3 6 उसके बाद 9 12 15 इसके फॉर्म में आए, तो ये संख्या ध्यान लीजिए हमेशा 3 और 37 से कटेगा, 3 और 37 से हमेशा कटेगा अगर 3 3 के पेयर में आएगा। और अगर 6 के पेयर में आएगा तो क्या होगा? 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 21 से कटेगा, 37 से कटेगा, 77 से कटेगा, 91 से कटेगा, 143 से कटेगा और 1001 से कटेगा, ठीक है। अगर 3 के पेयर में आता है 3 6 9
12 इस फॉर्मेशन में आता है, तो वो संख्या जो 3 और 37 से तो कटेगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एक आध बार जो है जब रिवीजन करते रहिएगा तो पलट के देखते रहिएगा, बहुत ऐसा रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मैंने बताया इसको कंपलसरी, ये तो ध्यान ही हो जाएगा 7, 11, 13 और 3 से। ठीक है, हमारा था थ्योरी पोर्शन यहीं तक, बाकी जो थ्योरी आती जाएगी बीच बीच में हम बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। आइए अब क्वेश्चन आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था अच्छे से। अब जो है क्वेश्चन नंबर 43 पे हम देखेंगे क्या होगा, कैसे करेंगे। क्वेश्चन जो है आपके ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए हैं और ऐसे नहीं कि सरल क्वेश्चन है या कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँगा किस एग्ज़ाम में जो है वो आए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन तो यूपी पुलिस में आए हैं, कांस्टेबल में, जो कि उसका जो है एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होगा। पेपर ऊपर नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, वेट करिए। तो ये क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल में भी पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पे लेके। और इसके बाद रिवेंडर थ्योरम जो आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसमें जो है इसके बाद वाला टॉपिक वो तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। उससे जो है काफ़ी जो है ऑप्शन भी काटने में आपको आराम रहेगा। आइए 43 देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो था यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए एक बार क्वेश्चन जो पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। एक कोई संख्या दी गई है 18406 और XY कह रहा है कि 90 से विभाजित है, तो x और y का योग ज्ञात कीजिए। देखिए पहले संख्या लिख लीजिए, क्या है संख्या 1840406 और उसके बाद आता है आपका x और y। अब कह रहा है ये संख्या जो है 90 से विभाजित है। तो 90 से विभाजित है, मैंने क्या बताया 90 से विभाजित है, इसका मतलब इसके खंड से भी विभाजित होगा। तो 90 को एक खंड बनाइए कि 9 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10 9 90। अब देखिए आपको मैंने शुरू में बताया था कि 10 से विभाजित तक नियम क्या होना चाहिए। तो 10 से विभाजित होने के लास्ट डिजिट जो है 0 होना ही चाहिए, कंपलसरी है। तो इसका मतलब हम y के स्थान पे जो है 0 रख देंगे, लास्ट में 0 आएगा अगर 10 से विभाजित होना है उसको। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब जो है क्या करना है, अब हमें चेक करना है 9 से विभाजित हो। अब 9 से विभाजित के लिए हमने क्या बताया था, 9 9 के पेयर को बनाइए और भूल जाइए, 9 9 का पेयर बनाइए। अब इसको जो है एक बार 0 लिख के अलग से एक बार बना लेते हैं। अब एक ही संख्या रह गई जिसको हमें नहीं पता है, 18406x और 0। ठीक है, और आपको योग पूछा है। अच्छा एक चीज़ हम क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ और आपसे बताना चाहते हैं। जब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको आ गया कि x और y ऐसे ही फॉर्मेशन में दिया गया है। अब पूछ लिया है कि मान लीजिए ऑप्शन है आपके कुछ ऐसे 2 3, C जो है 4 और D जो है 0। इस क्वेश्चन से इतर क्वेश्चन मैं अभी आपको पहले बता के फिर इसको बताता हूँ। ठीक है, ये तो मेरा नया क्वेश्चन है इसी में ही। अब मान लीजिए आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि इसमें क्या पूछा है, x और y का योग बता दीजिए। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेता, कह देता कि x y का योग मत बताइए, x और y का मल्टीप्लीकेशन गुणन बता दीजिएगा कि क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। क्या इसके बाद आपको सॉल्व करने की तब जरूरत पड़ती, जैसे इसमें योग तो पूछा है तो आपको जो है जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। अगर ये पूछ लेता उसका मल्टीप्लिकेशन जो है कितना आएगा, तो जब हम y की वैल्यू पा गए तो x की वैल्यू हमारी कुछ भी है, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि वो जो है फिर करे नहीं y तो हम निकाल के ही मानेंगे। तो निकाल के मानोगे तो जो है एग्जामिनर तुम्हें जो है एग्जाम से निकाल के मानेगा, वो जो बैठा होगा। क्योंकि जितना टाइम आप एक क्वेश्चन में देते बचाते हो, अगले के लिए जो है वो जान लो रामबाण का काम करता है। तो अगर जो है यहाँ पूछ लेता मल्टीप्लिकेशन गुणनफल बता दीजिएगा दोनों संख्याओं का, तो 0 से मल्टीप्लाई x की वैल्यू कोई भी आती वो संख्या आपको 0 ही देता, हम तुरंत जो है 0 पे लगा के आगे बढ़ जाते। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा है आपका, इस क्वेश्चन में पूछा है योगफल बता दीजिए। तो योगफल निकालने के लिए क्या करिएगा, एक संख्या तो हमारी x बराबर 0 निकल गई है, x y बराबर 0, ये तो हम जान गए हैं क्योंकि 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए लास्ट में 0 होगा। अब 9 बताया था हमने, क्या करिएगा 9 को निकालने के लिए 9 का पेयर बनाइए और भूलते जाइए उसे, 8 1 9। अब भूल गए, तुम्हारा काम नहीं है 9 से कटने के लिए 9 का। अब देखिए 6 4 10 हो गया। अब इसमें जो है सबको जोड़ लिए 10 आ गया। अब जो है इसमें x है प्लस x, अब जो है इसको 9 से करना है 9 का मल्टीपल हो, तो 10 में क्या जोड़ दें कि 9 का मल्टीपल हो। तो हम ये नहीं जानते हैं कि अगर 8 हो जाता तो 10 और 8 18 हो जाता, 9 दूनी 18 तो कटने लगता, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 8।
x बराबर आपका आ गया 8। अब इसमें क्या पूछा है, दोनों x और y की वैल्यू का योग पूछा है, तो x और y को जोड़ लीजिए, 0 + 8 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में पहली बार 9 से विभाजक नियम जो है विभाजित होने का तरीका इसके पहले वाले लेक्चर में खूब करा दिया है, तो इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस इसमें मुझे ये बताना था कि जैसे 90 आ गया तो डर मत जाना, चेक करना 10 × 9 का मल्टीपल होगा तो 10 चेक कर लेना, 9 का चेक कर लेना, आंसर ला लेना। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे एक बार ध्यान लगाइए, पढ़िए क्या कह रहा है, उसको करने का प्रयास करिए। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो है 44 भी यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। और यूपीएसआई क्वेश्चन जो डायरेक्ट जो है यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस में ही नहीं यार, जितने में मैथ आते हैं, जिसमें बेसिक मैथ आती है उसमें पूछ ही लिए जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, तो ध्यान से करिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि नीचे दी गई कौन सी संख्या जो है 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। अच्छा, एक बार ऑप्शन तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं, फिर आप तब तक लगाइए कि 12 से डिवाइड होने के लिए यहाँ जो था 14 7 4 4, ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। मैं आपको वही तरीका बताऊं जिससे आप काट के जो है आंसर तक जल्दी पहुंच पाएँ। 2 8 8 5 6, ये आपका हो गया दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या हो गया, 4 3 9 7 6, और डी ऑप्शन क्या हो गया आपका 5 7 2 2 8। अब क्या कह रहा है कि वो संख्या जो है 12 से डिवाइड होती है। अब जब 12 आया तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए 12, तो 3 चौक 12, 3 और 4 के खंड में हम कर लेते हैं। अच्छा, 3 और 4 के खंड में। अब देखिए, या तो आपको 3 से चेक कर लीजिए या 4 से। 3 से चेक करने में आपको क्या होगा कि योग करना पड़ेगा सबको, जो है 3 के मल्टीपल में करके हटाना पड़ेगा। उससे पहले हमारा 4 का क्या होता है, 4 में लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं, तो पहले हम इसी पे जाएंगे। चाहे हो सकता है एक आध बार ऐसा हो जाए कि सारे जो है नंबर 2 के डिजिट में कट रहे हों, सारे कट रहे हों 4 से, लेकिन हम एक बार इसको करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है। अगर मान लीजिए कि ऐसे ऑप्शन होते, मान लीजिए इसमें तो 4 से सब कट रहे हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा ये बात। मान लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है, एक ही संख्या 4 से कट रही होती, तो वही ऑप्शन लगा के हम बढ़ जाते, 3 से चेक करने की हमें जरूरत ना पड़ती। आइए देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 4 से जो 4 से कट रहे होंगे तो 4 से कटेगा 44, 4 से कटेगा 11 चौक 44, और उसके बाद आ गया 56, 4 1 के 4, 4 चौक 16 कट रहा है भाई, 4 1 के 4 और 4 9 36, ये भी कट रहा है, और 4 6 24, 4 7 28, ये भी कट रहा है। हमारा 4 से चेक करने का फायदा नहीं हुआ क्योंकि सारी संख्याएं जो है 4 से कट रही थी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन अब है नहीं कि 4 से चेक किया जाए, अब हमारे पास ऑप्शन एक ही है कि 3 से भी चेक किया जाए। 3 से करने के लिए क्या करना है कि 3 का मल्टीपल बनाओ और भूल जाओ। आओ देखते हैं, यहाँ देखिए 4 4 8, 4 4 8 और 1 9, 9 जो है 3 का मल्टीपल है, अब इनको भूल जाएंगे। अब 7 और 4 11, 11 3 से कटता है, नहीं कटता है, हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आइए ऐसे ही कि 5, अब देख लीजिए ना, देखिए 8 दूनी 16 और 2 18, 18 जो है मतलब 3 का मल्टीपल है, 8 दूनी 16 और 2 18। आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। और 6 और 5, 6 5 11, ये 3 से कटता है, नहीं कटता, मेरा ऑप्शन ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 से हमें चेक करना है, जो संख्या 3 से कटेगी, 4 से तो हमारा हो चुका है, सभी कट रही हैं। अब जो हमारा चेक करना है 3 से। अब आइए इसको देख लेते हैं, 9 तुम जाओ भैया, 6 3 9 तुम भी भाग जाओ क्योंकि 3 का मल्टीपल हो, 7 4 11, 11 जो है 3 से नहीं कटता, हमारा तो ऑप्शन ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन एक ही बचा है, यही होगा ऑप्शन। नहीं मास्टर चेक करके बताओ, लो चेक कर लो, यहाँ देखो 7 2 9, ठीक है, 8 2 10, 5 15, 3 5 15, ठीक है, ऐसे ही चेक करना है आपको। और यूपीएसआई 2017 का एक क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलें, उससे पहले आपको बता दें ये भी क्वेश्चन 2017 का आया हुआ है यूपीएसआई का, तो जो है ज़्यादा समस्या नहीं होगी, पिटाना नहीं पड़ेगा, यूपीएसआई 2017 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 45, एक बार ध्यान लगाइए और करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या जो होता है 24 से पूर्णतः विभाजित है। अब 24 से विभाजित है, 24 से हम विभाजित कर लेंगे। पहले देखो ऑप्शन तो लिखना पड़ जाएगा भाई, ये बड़ी इसमें वो है दुविधा, चल कोई बात नहीं, बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वाले को,
और विपदाएं कब पा सकी हैं मरकर जीने वालों को। ओझल लक्ष्य न होने पाए, कदम बढ़ाए जा, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो बच्चे मेहनत करते रहो और सफलता पाते रहो। इसी बीच जो है हमारा ऑप्शन लिखने का कार्यक्रम हो चुका है। देखे लो, हो गया ऑप्शन। अब जो है क्या कह रहा है, ये 6 है भाई, ये जो है आपका 6 है और क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। चेक करिए कि 24 से कह रहा है। अब 24 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे डियर, 24 जो होता है 8 त्रिक 24 होता है। अच्छा भैया 8 त्रिक 24 होता है, अच्छी बात है। अब 8 को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, 8 को चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट आपको चेक करने ही पड़ेंगे। तो चेक करिए। अच्छा ऑप्शन तो यार इसके पुराने वाले भी यही था, क्यों ऑप्शन सेम है वो, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन वही है, खाली जो है 24 से कर दिया है। अच्छा यार तो फिर तो ठीक है ना। ये अब आप लोग मेहनत करना, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये पुराने वाले ऑप्शन में जब 8 और 3 का मल्टीपल है तो इसके पहले वाले हमने क्या चेक किया है, 3 3 का, न 3 से ये कट रहा था, न 3 से ये कट रहा था, न 3 से ये कट रहा था, इसका मतलब डी ही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तो यार सही हो गया मामला। इसके पहले वाला मैंने बता दिया है कि 3 से चेक करना था, क्योंकि सारी संख्याएं जो है 8 से कट रही थी, 3 से चेक करना था, ठीक है 4 से, तो इसका मतलब ऑप्शन तो यही सही होगा। अब आपको क्या करना है कि 3 3 का 4 से डिवाइड करना था, 4 से चेक करना था तो लास्ट के 2 डिजिट लेने थे, 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 3 डिजिट उठा लेने हैं। ऑप्शन सेम था, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करेंगे। 3 से एक ही संख्या कट रही थी तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि 8 और 3 का मल्टीपल है। 3 से ना ये कट रहा था, 3 से ना ये कट रहा था, 3 से ये ना कट रहा था, बस एक ही ऑप्शन कट रहा था। ठीक है, तुम खुद मेहनत करना और 8 से पूरी तरह चेक करना पहले, फिर 3 पे जाना। ठीक है, इससे आपका जो है प्रैक्टिस होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे एक बार नजर दौड़ाइए और करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 कि 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाजित होंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि एपी और जीपी मैंने अभी बताया नहीं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। जब इस टॉपिक को मैं बताऊँगा तब इसको जो है आपको करने में समस्या नहीं होगी। अभी के लिए एक आप फार्मूला रट लीजिए, मैं एपी और जीपी का भी एक तरीका बता दूंगा कि कैसे अप्लाई होगा, इसी में भी मेथड 2 करके। लेकिन एक चीज़ जानिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए कि 3 और 20 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 से डिवाइड होंगी, या कोई भी इतने कितने बीच में कौन सी संख्या जो है, किसी संख्या जैसे कि हम मान लेते हैं कोई संख्या ए है, अब कह रहा है ए और बी के बीच, दोनों ए और बी नेचुरल नंबर है, अब कह रहा है कि इनके बीच कोई संख्या कितनी कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो है जेड से डिवाइड होंगी। मान लीजिए ए बराबर कुछ है 3 है, बी बराबर 300 है, अब कह रहा है जेड बराबर मान लीजिए हमारा 6 है। अब पूछ लिया भैया इतने और इतने के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिवाइड होंगी। तो इसके लिए एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं फॉर्मूला याद कराने के जो है फेवर में नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, अच्छी है, याद करने की क्षमता, बहुत लोग होते हैं कि उनको समझने की क्षमता बहुत होती है और कुछ की होती है रटने की क्षमता, अगर आप इसको रट पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेथड 1 और मेथड 2 मैं जो है एपी से बताऊंगा, मतलब समांतर श्रेणी से, उस मेथड को बता दूंगा। फिर जो है जब एपी और जीपी बताऊंगा तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दोनों मेथड देख लीजिए। फॉर्मूला आपको क्या रखना, याद रखना है, यल माइनस ए अपॉन वो संख्या जिससे, मान लीजिए वो संख्या हम जेड मान लेते हैं, वो संख्या जेड बराबर क्या है, वो संख्या जिससे उसको डिवाइड करने के लिए कह रहा है। इस क्वेश्चन में जेड बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1, ये जो है सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि 2 संख्याएं दे दिया गया, कह रहा है इनके बीच जितनी संख्याएं हैं, एक कोई संख्या तीसरी दे दिया है जैसे जेड, जिसमें 7 दे रखा है, इनके बीच कितनी संख्या है, इससे डिवाइड होगी 7 से। तो यही फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो अभी जो है समांतर श्रेणी का मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप उससे चले जाइएगा। टफ नहीं है, एल माइनस ए अपॉन जेड प्लस 1। अभी मैं इसमें टर्म्स को क्लियर कर देता हूँ क्या कैसे है। यल जो है अंतिम पद है, यल क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद। और ए क्या है, ए जो है आपका प्रारंभिक प्रथम पद है, प्रथम पद। और जेड क्या है, वो नंबर, ऐसे सीधा लिख लो, वो नंबर जो
जिससे डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसे लिख लो, जिससे विभाजित करना है, विभाजित करना है वो संख्या, ठीक है, जेड। अब इसमें थोड़ा सा अप्लाई करके आपको थोड़ा सा क्या पूरे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या थोड़ा एक अक्षर करेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखिए अगर हो पाए तो, नहीं तो अभी तो समांतर श्रेणी का मैं फॉर्मूला बता ही रहा हूं। अब कह रहा है 3 और 200 के बीच 7 कितनी प्राकृतिक संख्या 7 से विभाजित होंगी। देखिए 3 है, अब इनके बीच बहुत सी संख्याएं होंगी और लास्ट में कितना है 200, 7 से विभाजित करना है। तो पहली संख्या देखिए इन दोनों, इनके बीच जो है पहली संख्या क्या है जो 7 से विभाजित होगा, उसको पहले लिख लीजिए। 3 और 7 के बीच पहली संख्या जो 7 से विभाजित होगी 7 होगी, दूसरी क्या होगी 14 होगी, मतलब 7 7 के मल्टीपल में होगी। ऐसे ही लास्ट की संख्या जो दे रखी है उसमें देखें कि लास्ट की संख्या जो है उससे पहले वाली संख्या कौन सी संख्या है जो उस संख्या जैसे मतलब 7 से डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब जैसे तो 196 है, 200 के पहले 196 है जो 7 से डिवाइड होगा। जैसे कुछ लोगों को समझ नहीं आया, मन में नहीं कर पाए कि कैसे पता करें, तो क्या करिएगा कि 700 लिखिए, नहीं 200 है ना, 200 लास्ट वाली डिजिट 200। अब इसको 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, पहले डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 7 7 49, 7 8 56, 50 और 6 56, ठीक है। आपका 4 रिमाइंडर बच गया, 4 आपका शेष बच गया। अगर यही संख्या हमारे पास नहीं होती 4 इसमें से, तो ये पूरी तरह से कट गया होता। तो यही जो है 4 जो है नहीं होना चाहिए था, तो वही 200 में से घटा दीजिए, 200 - 4 196, वहीं से आया 196। अब जो है क्या करना है आपको, मैंने आपको ये बता दिया कैसे आप चेक करेंगे। जैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये कैसे चेक करेंगे कि वो कौन सी लास्ट डिजिट होगी जो संख्या उससे 7 से या जिससे जो दी गई है उससे डिवाइड होगी, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, प्रथम पद क्या है, ए मैंने बताया कितना, तो ए है आपका 7, कोई दिक्कत 7। एल जो है लास्ट पद क्या होगा जो कटता है 96। अब दोनों का अंतर लीजिए, दोनों का अंतर लीजिए, कितना आएगा 96 में से 7 घटा दीजिए 189 आएगा। करके लिख दे, नहीं तो फिर तो पागल ही हो जाएंगे, कैसे आ गया 196 - 7। L - A, हमारा फॉर्मूला क्या है L - A, तो L मतलब लास्ट पद और A मतलब प्रथम पद, ये A है ये L है, दोनों का अंतर कितना आ गया 189। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है नीचे क्या लिखना है, जिससे डिवाइड करना है, मतलब वो संख्या क्या है 7 है, 7 आ गई, 7 से डिवाइड करना है, और प्लस क्या है +1 है। अब जो है इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 27 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ये तो आपका हुआ फॉर्मूला मेथड से, L - A अपॉन वो संख्या जिससे डिवाइड करना है +1। हमने क्या किया देख लिया, पहली संख्या कौन सी थी, उसके बीच जो 7 से कट रही थी वो 7 हो गई, लास्ट वाली क्या हो गई 196। हमने आपको ये भी बता दिया कि 196 आप कैसे जानेंगे, नहीं समझ पा रहे निकालने के लिए। अब जो है लास्ट माइनस प्रथम बटे जिसे डिवाइड करना है +1, ये आपका हो गया फॉर्मूला से। अब देखिए जैसे कि जो थोड़ा बहुत समांतर श्रेणी पढ़ा है वो तो समझ ले, और जिसको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाएंगे एपी और जीपी तब आप समझ जाइएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे। ये मेथड 2 है, मेथड 2 अगर 1 जो है आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्ट करिएगा, नहीं तो मेथड 2 का सहारा लीजिएगा आप। आइए मेथड 2 में आपको क्या करना है, पहले वही कि कितना दिया गया है 3 और 200, 3 और 200 के बीच आपको देखना है। तो पहले निकाल लेंगे कि 7 से कह रहा है डिवाइड करना, पहली संख्या 7 से डिवाइड होने वाली इनके बीच 7 है, दूसरी क्या होगी 14 होगी, ऐसे ही चले जाइए, लास्ट वाली क्या होगी 196। रॉकेट साइन नहीं, जो पिछला किया वही आगे अभी तक यहाँ तक नोट किया है। अब क्या करना है, हमें जो है पद निकालने होते हैं जब n, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L = A + n-1 नहीं समझ में आता है फॉर्मूला अभी तो मत याद करो, हम वहीं पर आपको रटा देंगे, ठीक है। लास्ट वाला पद क्या है 196 और A क्या है आपका 7 + n-1 इंटू डी कितना है, डी मतलब होता है सार्वांतर, डी क्या होता है सार्वांतर, दोनों का अंतर जितना जो है जिस क्रम में चल रहा है, तो 14 - 7 ये 7 हो जाता है। अब जो है 7 को
एक बार 7 से काट दीजिए सब पूरी संख्या को, 7 दूनी 14 और 7 8 56 बराबर 1 प्लस n माइनस 1, एक से एक कट गया, n बराबर 28 आ गया। ये आपको होगा AP, समांतर श्रेणी का ऐसे फॉर्मूला यूज होता है। बाकी अभी इस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं गया है, जब इसको पढ़ाएंगे तो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 47। अब चाहे आप जो है पहला मेथड यूज कर लीजिए, चाहे दूसरा मेथड यूज कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 47 लगाइए ध्यान एक बार 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है। 3 अंकों वाली संख्या, तो अभी हम फॉर्मूले से ही चलेंगे, अब बार बार AP और GP नहीं करेंगे। फॉर्मूला यहीं रखते हैं, क्या है, L माइनस A अपॉन Z प्लस 1। Z हमारा क्या है, जिसे डिवाइड करने के लिए दिया गया है। तो 3 अंकों की ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो 6 से विभाजित होंगी। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 100 से स्टार्ट होती है, इतना हम जानते हैं, और लास्ट की क्या होती है 999। अब देखना है कि कौन सी संख्या पहली होगी जो 6 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो भाग लगा के आप देख लीजिए, जो इसके पहले मैंने बताया है कि आपको तरीका बताया ना कि यहाँ जो है जैसे कि 100 आपको नहीं समझ में आ रहा, पहली संख्या 6 से डिवाइड कर दी, 6 के 6 बचा 4 और 6 पंचे 30, 36 4 बच गया। हमारे पास 4 है कहाँ तक, 100 तक। अगर हम इसमें 2 और ऐड कर देते हैं तो 102 आ जाएगा, जो संख्या जो है 6 से डिवाइड होगी। तो पहली संख्या जो है आपकी 102 हो जाएगी और लास्ट वाली संख्या हो जाए 996। अब इसको बार बार नहीं बताएंगे कैसे निकाला गया है, बस इसको पहली संख्या और लास्ट संख्या जो संख्या 6 से डिवाइड हो रहे थे उसको लिख लेना है। अब क्या कह रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इनसे कटेंगी। तो फॉर्मूला लगाइए, L माइनस A अपॉन Z क्या है जिससे डिवाइड करना है, मतलब 6 प्लस 1। लास्ट वाली संख्या क्या है, ये L है, ये A है। अब देखिए 996 माइनस 102 अपॉन 6 प्लस 1। यहाँ देखिए 4 4 2 6 और यहाँ 9 और यहाँ 8 बटे 6 प्लस 1। अब इसको काट दीजिए आप, 6 के 6 2 8 हो गया ना, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं ठीक। इसको काटिए आप, 6 के 6 और 6 चौक 24 और 6 9 54, 149 आ जाएगा, 149 आ जाएगा, उसमें एक और जोड़ दीजिए 150 आ जाएगा। सॉल्व करना आपका काम है, मेथड यही रखिएगा अभी के लिए। जब AP GP पढ़ लेंगे तो जिसको मन होगा उससे जाएगा, जिससे मन होगा इससे जाएगा। अभी जो है एक ही साधन है आपके पास जाने के लिए, जो उसको नहीं पढ़े हैं AP और GP, और जिसके पास साधन है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, पब्लिक बस भी चलती, चाहे जिस पे बैठ लो, जिसको कई मेथड पता है, जिसको अभी एक ही मेथड पता है वो इसी साधन से जाए, वहाँ तक पहुँचेंगे। जब 2 सुविधा हो जाएगी तो आपकी मर्जी होगी, चाहे बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, जब सुविधा हो जाएगी जाइएगा उससे। जो नहीं जानता उसके लिए एक ही सुविधा अभी यही है, और जो भैया पहले से पढ़ा है उसके लिए तो कई साधन है, आप चाहे जिससे जाओ। आपको हो गया 47। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, और ये भी UPSI 2017 का क्वेश्चन है, UPSI 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए और करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 तथा 100 के मध्य जो है कितनी संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती हैं तथा उन संख्याओं का एक अंक 8 है। ये देखो इसमें जो है इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। इसमें क्या कह रहा है, 1 और 8 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है। तो आपको काउंट करके वही संख्या बता देनी है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा दिमाग क्या है, थोड़ा ध्यान देना था, नहीं तो फिर उसी मेथड पर चले जाते लोग। 8 हो गया, 8 के बाद आ जाइए 48, क्यों, एक 8 होगा 8 से डिवाइड होने वाला, 48 होगा, 80 होगा और 88 होगा। यही 4 संख्याएं होंगी जो 1 और 100 के बीच हैं और 8 से विभाजित होंगी, और उन संख्याओं का एक अंक 8 होगा। दोनों हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अंक 8 होना चाहिए, जो यही कंडीशन दे दिया गया है इसमें। ये जो है औरों क्वेश्चनों से इसको अलग करता है। अगर ऐसे पूछ लिया होता कि 1 और 100 के बीच ऐसी कौन सी संख्या जो 8 से खाली डिवाइड होती हैं, 8 से डिवाइड होती हैं, तो क्या करते, L माइनस A अपॉन Z प्लस 1। लेकिन ऐसा नहीं, उसमें एक कंडीशन और जोड़ दिया है कि उसका एक अंक 8 होना ही चाहिए। तो एक अंक 8 हो या दोनों हो सकते हैं, जैसे 88 में दोनों अंक 8 है,
लेकिन एक कंपलसरी है। तो ऐसे 4 ही संख्या हैं जो 8 से डिवाइड भी हैं और जिनमें एक अंक 8 भी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। 4 ऐसे 1 2 3 4 अंक है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना था, चीज़ें टफ नहीं है, चीज़ें वही पूछा लेकिन उसमें जो एक कंडीशन लगा दिया, तो कंडीशन के एवज में क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन भी अलग हो गया, क्वेश्चन की तरह आंसर भी उसको अलग निकालने का तरीका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। थोड़ा तेज करेंगे, लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। चलो, ये क्वेश्चन जो था आरआरबी एएसएम 2005 का क्वेश्चन है। आरआरबी एएसएम 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? 2 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित होंगी? तो वही L - A/Z + 1। 2 अंकों की कितनी संख्या है 6 से विभाजित होंगी? अच्छा, कुछ लोग महान होंगे, इसमें भी गलती करेंगे, मैं बताता हूँ कहाँ। पहली बात तो देखिए, 2 अंकों की पहली संख्या क्या होगी जो 6 से विभाजित होगी? तो मुझे पता है 12 होगी, क्योंकि 10 के बाद 10 से स्टार्ट होता है हमारा संख्या 2 अंकों की, 10 के बाद 12 ही पहली संख्या होगी जो 6 से विभाजित होगी। और लास्ट की कौन सी संख्या होगी? लास्ट की हमारी संख्या होगी 96। तरीका मैंने बता दिया है, बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, कैसे आपको निकालना है 96। ठीक है। अच्छा, कुछ महान भाव इसमें क्या होंगे पता है? कि 6 से कह रहा है भाई, 6 से कह रहा है डिवाइड करने के लिए, तो पहली संख्या 6 ही ले लेंगे, 6 फिर 12 फिर 18 ऐसे ही, और यहीं पे हो जाएगी गलती, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। महान भावों, 6 जो है आपकी 1 अंकों की संख्या है, तो 6 से स्टार्ट ही नहीं करना, जो 6 से स्टार्ट करेगा वो 0 नंबर पाएगा। इसलिए 2 अंकों की संख्या 12 से स्टार्ट होगी। इस चीज़ को इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है कि गलती ये मत करना। अगर आ जाए क्वेश्चन तो दिमाग में खट से होना चाहिए कि ये मास्टर ने बताया था, यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब वही फॉर्मूला कि L - A/Z + 1। हमारा A कितना है? 12 है, और L कितना है? 96 है, और Z कितना है? 6 है। ठीक है, यहाँ देखिए 96 - 12/6 + 1। 6 में से 2 गए 4, और 9 में से गए 8, और 6 + 1, 8 के 8, और नहीं 6 के 6, 2 8, और 6 चौक 24, 14 + 1 15। हमारी ऐसी 15 संख्याएं होंगी जो इनके बीच होंगी और कटेंगी भी इन्हीं के शर्तों पर। ठीक है, फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, L - A/Z + 1। भूलिएगा मत इसे लगाना, अगर आप भूल गए लगाना फिर आप जानो आपका काम जाने, हर बात शायरी थोड़ा बनेगी। सीधा सीधा समझो, ऐसा नहीं करोगे तो समझोगे भाई, अब क्या बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 जो होता है आरआरबी टीसी 2006 का क्वेश्चन है। 50 किसका क्वेश्चन है? आरआरबी टीसी 2006 का क्वेश्चन है क्या? हाँ 6 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार ध्यान लगाइए कि ... से 3 के पेयर में। देखिए अच्छा, क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता भी है ना, वो ऐसे बनाएगा कि आपको क्लिक करना चाहिए वो मेथड। जैसे देखो 3 का पेयर, संख्या एक ही चाहता तो सब एक ही साथ लिख देता, लेकिन 3 के पेयर में बनाया है। क्वेश्चन देखना, आंसर क्वेश्चन का तरीका देखना, ये पेपर में आया, ऐसे ही आया था। तो देखो क्वेश्चन वैसे देता भी है कि आपके वो दिमाग में क्लिक कराना चाहता है कि दिमाग में कुछ कि खाली ही है दिमाग। तो 3 के कितने पेयर दे रखे हैं? तो 3 के 4 पेयर दे रखे हैं कि 1 1 1 एक पेयर, 1 1 1। अच्छा, जो मैं इसमें गैप लिख रहा हूँ, गैप लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको खाली सेपरेट कर रहा हूँ। 3 के पेयर जो है 4 दे रखे हैं, 1 1 और 1, फिर 1 और 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसमें पूछा है कि आपका विभाजित होगा तो 9 और 11 से विभाजित होगा, 13 और 11 से विभाजित होगा, 3 और 9 से विभाजित होगा, कि 3 और 11 से विभाजित होगा। तो देखिए हमें तो ये पता है कि जब 3 का पेयर बनेगा, मतलब 6 का पेयर बनेगा, 6 का अभी आज हमने पढ़ के इसको निपटाया है कि जब 6 के पेयर में कोई संख्या सेम होगी तो किससे किससे डिवाइड होगी? तो वो 3 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी, 3 7 11 13 21
37, 77, 91, 143, 101 इससे डिवाइड होगा। तो ये संख्या जब 6 के पेयर में तो हमें सोचना है ही नहीं है। अभी हम पढ़ के निपटे हैं कि 3, 7, 11, 13, 77, 49 माफ करिएगा 91, ठीक है, उससे विभाजित होगी। तो हमारा एक ही ऑप्शन है ही, ऑप्शन नंबर डी, 3 और 11 से डिवाइड का, तो हमारा उस पर थ्योरी पे परफेक्ट बैठता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हो गया, अभी तो मैंने थ्योरी में इसको बता ही दिया है। तो क्वेश्चन 50, क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा दिमाग तो चाहिए, हालांकि दिमाग हर जगह चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, 4 क्वेश्चन और हैं, करके इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा तेज चलेंगे। और ये देखिए यूपी कांस्टेबल 2015 का क्वेश्चन है, 15 छोड़ो 18 का है। यूपी कांस्टेबल जो है, यूपी का कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। ये लास्ट टाइम यही पेपर हुआ था, 2018 के बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, उसी की वैकेंसी की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अब जो है हो सकता है क्वेश्चन यही टपक पड़े, ध्यान देकर देखना, ठीक है। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग, अच्छा, और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्याओं के योग का गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। तो बात को समझिए कि 6 से डिवाइड, पहले 6 से डिवाइड की हम बात कर लेते हैं। तो 6 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब 3 गुणे 2, उसके गुणनखंड से भी डिवाइड होगा। ये बात तो आप समझ रहे होंगे, अभी तक इतनी देर से चिल्ला के यही बता रहा हूँ। और इसमें जो है 4 अंकों वाली संख्या छोटी से छोटी, तो पहली बात हम जान लेते हैं 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी होगी, तो 1000 होगी, ये भी आपको पता है। अब देखो हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। पहली बात तो 2 लास्ट में 0 हो, बात समझ में आती है कि लास्ट में 0 होगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि 2 के विभाजक नियम में हमने क्या पढ़ा, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो 0 होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, लेकिन 2 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से के लिए क्या चाहिए हमें, जो है 3 का मल्टीपल चाहिए, उसका योग जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 से तो हमारा काम नहीं बना। क्या 1 हो सकता है यहाँ पे? तो नहीं हो सकता है। क्यों 1 नहीं हो सकता है? 1 जब हो जाएगा तो संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब 2 से हमें चाहिए तो यहाँ जो है तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। इतनी बात आपको आ गई समझ। और अब देखिए एक बार संख्या लिख के 1 0 0, सबसे छोटी संख्या चाहिए, लास्ट में जो है 2 से डिवाइड हो। पहला 0 रखे थे, उससे जो है हमारा काम नहीं बना, क्योंकि वो 2 से तो विभाजित था, लेकिन वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा था। अब एक बार चेक करिएगा कि 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 2 चाहिए है। अब जो है 3 का विभाजित नियम क्या है कि उनके अंकों का योग वो 3 से विभाजित हो या 3 का मल्टीपल हो। तो इनको अंकों का योग करिए, कितना आ रहा है, 2 0 0 1, तो 3 आ गया। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। तो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 से डिवाइड होगी वो हमारी है 1002। जो कह रहा है क्वेश्चन उसको करते चलिए। अब कह रहा है कि वो संख्या निकाल लीजिएगा, उनका योग कर लीजिएगा। जिनका योग करिए 1 + 0 + 0 + 2, तो अंकों का योग कितना आ गया, 3। अच्छा, कुछ समझदार बच्चे होंगे यहीं पे खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्यों? कि ऑप्शन दे रखा है आपका 4, 5, 6 और 7। जब हमारा जो है मल्टीपल पूछ रहा है 11 का, और 11 से कटे 5 अंकों की संख्या और 6 से कटे 4 अंकों की संख्या, तो क्या होगा, इसका मतलब जब मल्टीपल होगा तो 3 का, तो 3 हमारी एक संख्या आई गई, इसी में कुछ दूसरा वाला मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब वो संख्या 3 का गुणज होगा। तो 3 का गुणज एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 6। जो समझदार होंगे यही मल्टीपल रूल लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बाकी जो नहीं है, समझदार होने की प्रक्रिया में है, वो थोड़ा और समझें। जैसे 11 से डिवाइड करना है, अब 11 के लिए क्या होगा, 11 के लिए और 5 अंकों की संख्या चाहिए ना, 5 अंकों की, 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी क्या होगी, लो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गई आपकी संख्या। अब हमें 11 से विभाजित करने के लिए क्या चाहिए, अल्टरनेट का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा। अब देखो मेरा इसके साथ जो 0 0 0 0 0 1 1 तो हो गया। अगर हम यहाँ हटा के सबसे छोटी संख्या 1 रख देते हैं तो 10,000 क्या 10,000 10,000, ठीक है, 10,010
ऐसी संख्या होगी जो 11 से विभाजित होगी। देख लीजिए 0 0 1, इसका योग हो जाएगा 1 और इसका योग कितना हो जाएगा 1। तो ये संख्या 11 से विभाजित है और इनका सबका योग कर लेंगे आपस में, क्योंकि योग का ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 2 ये है, 3 ये है, दोनों का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ तक खींचने की जरूरत ही नहीं थी, वो ऑप्शन से ही चेक हो जाता। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 51। लास्ट के 3 क्वेश्चन और देखेंगे और जो है ख़त्म करेंगे इसको, डिविजिबिलिटी को और आज का लेक्चर दोनों एक साथ खत्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 एक बार और पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 52। और ये क्वेश्चन भी आपका जो है कांस्टेबल 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल 2018 का। क्या कह रहा है, 11 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्याओं के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग का गुणनफल आप बता दीजिए क्या होगा। देखिए 7 11 13 हमने क्या बताया था अभी आपको कि कोई संख्या जो होता है 11 से विभाजित होने वाली जो है, एक बार क्वेश्चन और पढ़िए कि कह रहा है कि क्वेश्चन 11 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्याओं के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली संख्या सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग करिए और उनका गुणनफल कर दीजिए। तो देखिए इसके पहले हम समझा चुके हैं, इसमें जो है ज़्यादा समझाने का काम नहीं है। अब जो है जैसे कि 11 से करना है, तो 11 से चेक करने के लिए 4 अंकों क्या होगा 0 0 1। हमें ऐसी कोई संख्या उठानी है जो इससे बड़ी हो और 11 से करती हो, तो अभी अल्टरनेट क्रम बताया हमने 1 0 1 0। ये संख्या होगी जो है 11 से विभाजित होगी। और 13 से भी कह रहा है, और जब संख्या जो होता है 11 से विभाजित है तो 13 से विभाजित होगी ना, 1 0 1 0। क्यों? क्योंकि अभी हमने रूल बताया है कि 7 11 13 की संख्या अगर उनका पेयर जो है अगर डिवाइड हो रहा है तो संख्या जो है 7 से 11 और 13 डिवाइड होगा, तो इनके अंकों का योग कितना होगा 2 और इनके अंकों का भी योग 2 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई जो करिए 4 आ जाएगा। बस आपको इतना ही समझना था इसमें। अभी हम इसको बता भी चुके हैं कि 101 जो है वो संख्या 7 11 13 से कटेगी पूरी तरह से। आइए क्वेश्चन नंबर 53 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 53 और करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, यही दे रखा है ना आपका। अब ये कह रहा है कि ऑप्शन दे रखे हैं आपको के द्वारा विभाजित 3 10 11 और 13, 3 10 11 और 13। अब पूछ रहा है यही तीनों चारों में से कि कौन सी संख्या जो होता है इसको विभाजित कर देगी। तो उसके लिए क्या करिएगा कि सबसे छोटी घात वाली को कॉमन ले लीजिए। तो 4 की घाते 61, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 की घाते 1 प्लस 4 की घाते 2 और 4 की पावर 3। अब इनको देखिए 4 की पावर 21। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस 4 प्लस 16 और 4 चौक 16 चौक 64। अब इनको देखिए इनका योग कितना होगा 6 7 1 8 80 हो गया, 80 ये हो गया 50, हाँ ठीक है 80 और ये 4 1 5, इनको दोनों को ऐड करिए 85। आप चाहे जैसे जोड़ लीजिएगा, इनका योग जो होता है 85 आ रहा है। अब 85 तो आ गया, अब हम इसी में से एक 4 को उठा के इसको दे देते हैं। कैसे कि 4 गुणे 10 4 घाते 60 गुणे 4 गुणे 85, 4 घाते 60, इसको 85 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक 20, 8 चौक 32 34। जब जो होता है 340 आ गया तो लास्ट की डिजिट अगर 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, तो ये संख्या जो है आपकी 10 से विभाजित होगी। बस आपको इतना ध्यान देना था कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको एक 4 को इसको दे देना है। और आज की आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। एक बार क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, सेम क्वेश्चन ही है, आपके प्रैक्टिस के लिए है कि कैसे आप इसको करते हैं। ठीक है, आइए 2 की पावर 71 है प्लस क्या है 2 की पावर 72 है और 2 की पावर कितना है 73 है
और 2 की पावर कितना है 74 है। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 9, 10, 11, 13। 9, 10, 11 और 13 ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले वही सबसे जो है छोटी घात वाला कॉमन ले लीजिए। तो 2 की पावर 71 कॉमन लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, नहीं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, क्या कि 2 की पावर 71 जो है 2 की पावर 71 तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 + 2 + 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़िए क्या आएगा कि 8 2 10 4 14 1 15। अब आया 15 गुणे 2 की घाते 71। अब 2 की 71 को क्या करिए कि 2 के मल्टीपल में इसको तोड़ लीजिए। कैसे कि 2 की पावर 70 गुणे 2 गुणे 15। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 दूनी 30, 30 गुणे 2 की घाते 70। और लास्ट का डिजिट जो है अगर 0 है, हमने आपको ये भी बताया था डिविजिबिलिटी जब स्टार्ट की थी कि 10 विभाजित के लिए क्या चाहिए, 10 विभाजित के लिए लास्ट का एक डिजिट जो होता है 0 होना चाहिए, 10 से कटना चाहिए। तो 10 से कटेगा 10 33, तो ये संख्या जो है लास्ट का एक डिजिट 0 है, तो ये संख्या जो है आपके 10 से विभाजित हो जाएगी। यही था डिविजिबिलिटी में 3 चैप्टर में 3 जो है लेक्चर में हमने आपको इसको कंप्लीट कराया है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा एक नॉर्मल में। अब ऐसा नहीं कह सकते नहीं आएगा, एग्जामिनर का दिमाग कहीं सटक गया तो कुछ दे दिया, लेकिन हाँ अगर आप इतना पढ़े हैं तो फंसेंगे नहीं। एक आध क्वेश्चन हो सकता है लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं फंसेंगे। हम जो है 99% ही 99.99 भी कीटाणु मारते हैं, 100 नहीं मारते हैं। तो इतना अगर आप पढ़ लेते सफिशिएंट है डिविजिबिलिटी में। अब जब नए लेक्चर मिलेंगे आपको, हम मिलेंगे रिमाइंडर थ्योरी में। बाकी अगर आपको क्लास के लिए कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिए और बहुत होगा नोटिफिकेशन मत ऑन करिए, नहीं डिस्टर्ब होता आदमी बड़ा। अच्छा आदमी को क्या है ना, एक चीज़ आपको बताते हैं, किसी आदमी से पूछ लो आप क्या कर रहे हो, चलोगे थोड़ा सा कहेगा नहीं बिजी हैं और जाके देखिए क्या कर रहा, सो रहा होगा। तो आदमी बिजी रहता है लेकिन जो काम कुछ नहीं उसे, ऐसे हैं बिजी वाले। तो ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लगता हो आपकी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, या जिसको इससे रिलेटेड जो है असुविधा होती है ऐसे क्वेश्चनों करने की, आप उनके पास शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, माँ बाप की इज्जत करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।